क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है ये है, सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमको पूछा है और फिर उसको इन फार्मूले की हेल्प से कैसे निकालना है। इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक तो इसमें देखना है कि ये किस रेशो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ऐसे केस में जिसमें एक्स एक्सिस डिवाइड करती है या वाई एक्सिस डिवाइड करती है, इसमें पूछा है कि एक्स एक्सिस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वाई किस में इंटरसेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, ये 0, 0 हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये एक्स माइनस और ये y माइनस। ठीक है, इस तरह से होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब जो पहला कोऑर्डिनेट इसने दिया है वो दिया है 2 एंड -3, तो 2 और -3, 2 यहाँ आ गया हमारा और -3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा करीब करीब ये वाला पॉइंट। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा, एक पॉइंट तो ये आ गया, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये आ गया हमारा 2 एंड -3। दूसरे बाद है 5 एंड 6, तो 5 इधर होगा, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, तो इस तरह से ये पॉइंट होगा। तो ये जो लाइन हमारी जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये पी पॉइंट है, ये 5 एंड 6 है। तो अब ये कहता है कि जो एक्स एक्सिस है वो किस रेशो में इसको डिवाइड करती है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये जो पॉइंट हमारा है, सपोज करो ये पी पॉइंट है, तो ये पूछता है कि यहाँ से और यहाँ तक का जो रेशो है इनका वो क्या है। तो हम ये इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करो ये लैम्बडा है और ये 1 है, ये रेशो ले लिया हमने इसका, ये 1 है हमारा। ठीक है, ये रेशो ले लिया हमने, सपोज कर लिया हमने, जैसे mn थे उसमें, तो यहाँ पे हमने एक ही लिया, क्योंकि 2 लेंगे तो फिर 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसलिए हमने सिंगल ले लिया और दूसरे को हमने 1 मान लिया। ठीक है, कि यहाँ पर लैम्बडा जो है ए और बी पी है और पी और बी जो है हमारा 1 है। तो इस केस में अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो सपोज करो ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे यहाँ पे, इसमें देखो एक्स तो एक्स आएगा ही आएगा, लेकिन वाई यहाँ पे 0 होगा, तो ये 0 आएगा हमारा। तो इसमें हमको सिर्फ एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई लैम्बडा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्बडा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 5 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्बडा। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्योंकि हमको लैम्बडा निकालना है इसलिए इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पे। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, लैम्बडा से 6 को करेंगे तो 6 × लैम्बडा प्लस 1 को हम 3 से करेंगे, 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्बडा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 लैम्बडा -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्बडा। ठीक है, ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमको पता है कि 0 है, इसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। 0 है ना हमारा, इसमें जो पी का कोऑर्डिनेट्स है हमारा वो 0 है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने वाई का कोऑर्डिनेट लिखा और इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। तो इसको अगर करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 लैम्बडा -3 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया, इधर वाला 6 ये रह गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6 लैम्बडा = 3, तो लैम्बडा = 3/6 = 1/2। तो लैम्बडा जो हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो रेशो क्या हुआ हमारा, रेशो हमने लिया था लैम्बडा एंड रेस टू 1, तो रेशो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लैम्बडा रेस टू 1 था, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 लैम्बडा 1। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर 1 रह जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो इसका इस तरह से जो भी फ्रैक्शन होता है इसको रेशो में लिखने के लिए
जो नीचे है इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 1⁻² आ गया इसका आंसर। तो लैम्बडा तो हमारा ये आ गया। उसके बाद में कहता है कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब ये वाले जो x की वैल्यू और निकालनी है हमको, y तो 0 है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हम लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x = क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्बडा कितना आया हमारा 1/2 × 5 एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1/2, ये हो जाएगा x = ये हो जाएगा 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे, यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x = 2, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x = हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2, दिस कैन बी रिटन एज 9/2 × 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 3 टाइम कट गया ये, तो x क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो x की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई 3 आ गई, और y हमारा 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसका। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आंसर नहीं दिया बट दिस इज़ ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 और 0 आ जाएगा, और लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी हमारा, ये इसका आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने जो रेशो लिया है वो λ/1 लिया है, तो ये λ/1 है, तो ये हमने λ/1 लिखा, लैम्बडा की वैल्यू 1/2 लिखी, 1 लिखा, उसके बाद में दोनों से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, इधर 1 रह गया, उधर 2 हो गया, तो 1:2 हो गया हमारा, 1:2, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी।